हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीपी रेशो के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। इसमें आपने कैलकुलेट करनी है जीपी रेशो। आपको गिवन क्या है? आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल दे रखी है 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी इक्वेशन के रूप में दे रखी है कि आपकी क्रेडिट सेल टोटल सेल की 1/4 है, 1/4 है। और आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की ओरिजिनल वैल्यू भी दी गई है 1,20,000। इसी प्रकार से आपको क्रेडिट परचेज के बारे में इक्वेशन दी हुई है कि क्रेडिट परचेज 1/5 है किसकी, ऑफ कैश परचेज, कैश परचेज की। और आपको क्रेडिट परचेज की ओरिजिनल वैल्यू भी दे रखी है। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको ओपनिंग इन्वेंट्री ये दिया हुआ है 70,000 का, और लिखा हुआ है इट वाज ₹20,000 मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ये यानी ओपनिंग इन्वेंट्री मोर है किससे, क्लोजिंग इन्वेंट्री से। कितनी ज़्यादा है? 20,000। तो ये ध्यान रखना, ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है क्लोजिंग से। कैरिज दिया हुआ है इसके अलावा, और वेजेस दिया हुआ है। तो आपने जीपी रेशो निकालनी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो ये हमें इक्वेशंस दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है कि हमारी क्रेडिट सेल 1/4 है टोटल सेल की। तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, ये क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई। तो 1/4 किसकी है? ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, टोटल सेल की। तो इस प्रकार से मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया कि क्रेडिट सेल 1/4 है टोटल सेल की। अब आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल की वैल्यू दे रखी है 1,20,000। इसकी क्रेडिट सेल की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो 1,20,000 इक्वल टू में यही आ जाएगा 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ से आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा, टोटल सेल निकल जाएगी। ये 1/4 इधर अपॉन में, उधर 1,20,000 के पास ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी ये 4 इधर जाके 1,20,000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी टोटल सेल हो जाएगी यहाँ से 12 चौक 48, यानी 4,80,000। तो आपकी ये टोटल सेल आ गई है। इसी प्रकार से जो हमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन थी क्रेडिट परचेज, कैश परचेज की 1/5 है, यानी कैश परचेज की 1/5 है। तो मैंने पहले इक्वेशन लिखी, क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू 1/5 ऑफ कैश परचेज, ऑफ का मतलब गुना। अब ऐसे ही आपको क्रेडिट परचेज की ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है 40,000। तो आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दीजिए 40,000। तो 40,000 बराबर में 1/5 गुना कैश परचेज। ऐसे ही ये 5 इधर जाके 40,000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैश परचेज आपकी आ जाएगी 2 लाख। तो अभी ये आपकी कैश परचेज आई है, टोटल परचेज नहीं आई। आपको क्वेश्चन के लिए टोटल परचेज की जरूरत पड़ेगी, तो आपने टोटल परचेज भी निकालनी है। टोटल परचेज कैसे निकालोगे? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कैश परचेज आपकी 2 लाख है और क्रेडिट परचेज आपकी 40,000 है, जो ऊपर भी दे रखी थी आपको। तो इन दोनों को प्लस कर लो, तो आपकी टोटल परचेज आ जाएगी 2,40,000 की। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया। अब देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 70,000 ये दे रखी है यहाँ पर, और लिखा हुआ है यह है इट वाज 20,000 मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज़्यादा है। तो ओपनिंग ज़्यादा है, ओपनिंग ज़्यादा है इसका मतलब क्लोजिंग कम है। तो क्लोजिंग कम है तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग में से 20,000 कम कर देंगे, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 50,000। तो इस प्रकार से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड होगी। अब आपने क्या करना है, कॉस्ट का फॉर्मूला लगाना है। कॉस्ट का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज। आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, वेजेस दे रखा है और कैरिज दे रखा है, दोनों प्लस होंगे। देखो आपको कैरिज भी दे रखा है, वेजेस भी दे रखा है, दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो दोनों को प्लस कर लिया, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सबकी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपने निकाल ली, क्लोजिंग की भी वैल्यू आपके पास है, परचेज की ये निकाल लिया आपने, कैरिज और वेजेस ऊपर दे रखे हैं। यहाँ से इनकी वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट। सेल आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप जीपी भी निकाल सकते हो सेल माइनस कॉस्ट करके। और जब आपके पास जीपी आ जाएगा फिर जीपी रेशो निकाल सकते हो, जीपी अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100 करके। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 91 का ए पार्ट देखते हैं। 91 के ए पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है। एक तो आपको इसमें जीपी दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, कि आपका जो जीपी है वो 25% है कॉस्ट का। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ट्वाइस इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी क्रेडिट सेल ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, 2 गुनी है किससे, कैश सेल से।
क्रेडिट सेल 2 गुनी है और क्रेडिट सेल की ओरिजिनल वैल्यू भी दे रखी है आपको 8 लाख, तो आपने कैलकुलेट करनी है इसके अंदर भी जीपी रेशो। तो इसके अंदर भी आप सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन को सोल्व करोगे, जो आपको इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन देखिए क्या दी हुई थी कि हमारी क्रेडिट सेल 2 गुनी है कैश सेल से। तो क्रेडिट सेल को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्रेडिट सेल बराबर 2 गुना कैश सेल, क्योंकि कैश सेल की दुगनी है तो कैश सेल का दुगना कर दिया मैंने, तो वो होगी क्रेडिट सेल। तो अब आप क्रेडिट सेल की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो इसमें 8 लाख। क्रेडिट सेल की ओरिजिनल वैल्यू 8 लाख आ गई, 2 गुना कैश सेल इधर आ गया। अब ये 2 इसके अपोन में चला जाएगा इधर, तो आपकी कैश सेल आ जाएगी यहाँ से देखिए। तो कैश सेल आ जाएगी 8 लाख के अपोन में चला गया 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगी 4 लाख। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल सेल, क्योंकि अभी ये कैश सेल आई है आपकी, टोटल सेल नहीं आई। तो टोटल सेल आ जाएगी कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, यानी 4 लाख प्लस 8 लाख, दोनों का टोटल 12 लाख। तो ये हमारी पहली इक्वेशन सोल्व हो गई है। अब देखिए हम दूसरी इक्वेशन सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर चाहिए जीपी, और जीपी हमें किसके ऊपर दिया हुआ है, 25% कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है, और कॉस्ट क्वेश्चन में दी नहीं हुई है जिसका हम 25% ले सकें। तो हम अपनी इक्वेशन तैयार करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉस्ट को 100 मान लेंगे। तो मैंने कॉस्ट को 100 मान लिया, उसके बाद आप जीपी ले सकते हो। 100 का 25% 25 ही आएगा, 100 गुना 25/100, 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ से आप इक्वेशन बनाओगे सेल की। सेल की इक्वेशन होती है कॉस्ट प्लस जीपी, यानी 100 जमा 25 125। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट जीपी निकाल लूँगा, क्योंकि जीपी रेशो के लिए मेरे को जीपी की ज़रूरत है। सेल मेरे पास है 12 लाख की, जीपी की ज़रूरत है, तो डायरेक्ट जीपी लगाऊंगा, निकाल लूँगा मैं इक्वेशन का यूज़ करते हुए। तो जीपी को रखूँगा मैं राइट साइड में, और जिस चीज़ की आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है, सेल की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है, तो सेल को रखूँगा लेफ्ट साइड में। तो इक्वेशन को इस प्रकार से लगाया जाएगा, इफ़ सेल 125, अगर हमारी सेल 125 है तो जीपी कितना था, 25 था, तो देन जीपी 25। फिर सेल की वैल्यू 1 पुट करो, तो ये हो जाएगा 25/125, और अब सेल की ओरिजिनल वैल्यू पुट करो 12 लाख। अगर सेल हमारी 12 लाख है तो जीपी कितना आएगा, 25/125 गुना में 12 लाख, इसको कट कर लीजिए, तो जीपी आ जाएगा 2,40,000। तो आपके पास अब जीपी भी आ गया, सेल भी आ चुकी थी आपके पास 12 लाख की, तो जीपी रेशो निकाल सकते हो आप फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। क्वेश्चन नंबर 90, 91 का बी पार्ट आपने खुद सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 90 भी खुद सोल्व करना है, आसान है, और 91 का बी पार्ट भी आपने खुद सोल्व करना है, ये भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में एक हिंट है बस, बाकी सारा क्वेश्चन ईजी है ये। इसके बारे में सिर्फ आपको एक हिंट देना है। इसमें एक आइटम दी हुई है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री आपने, जब आप कॉस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, कॉस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसमें ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज होकर कम हो गई है, यानी इसमें एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री है। इसका मतलब डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, क्लोजिंग कम है, तो आपने इसको ऐड करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह भी पुट कर सकते हो इसको आप। तो सिर्फ आपको ये एक हिंट ही इसमें चाहिए, बाकी पूरा क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 में भी आपने जीपी रेशो निकालनी है। दिया हुआ क्या है आपको, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखी है, और लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस 40% अबव कॉस्ट है, यानी आपकी सेल कॉस्ट से 40% अबव का मतलब ज़्यादा है। तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है इसमें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगाऊंगा और देखता हूँ वहाँ से क्या निकलता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 5 दे रखी है, 5 पुट कर दो। एवरेज इन्वेंट्री भी आपको दे रखी है 60,000, ये पुट कर दो 60,000। तो क्या निकल सकता है यहाँ से निकल सकती है कॉस्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से कॉस्ट निकाल लेंगे हम, 3 लाख की कॉस्ट आ जाएगी यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो सेल है वो कॉस्ट से 40% ज़्यादा है। तो हमारी सेल कॉस्ट से जितनी परसेंट भी ज़्यादा होती है वो हमारा जीपी होता है। क्या होता है हमारा, वो जीपी। तो इसका मतलब हमें जीपी की रेशो दे रखी है यहाँ पर, हम जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो जीपी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस 3 लाख का 40%, यानी कॉस्ट का 40%। तो 3 लाख का 40% बनेगा 1,20,000। तो ये हमारा जीपी है। और अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं सेल, कॉस्ट प्लस जीपी करके।
कॉस्ट हमारे पास 3 लाख आई थी, जीपी 1,20,000 आया था, तो इन दोनों को प्लस करके आपकी सेल आ जाएगी 4,20,000 और उसके बाद आप जीपी रेशो निकाल सकते हो कॉस्ट अपॉन में नेट सेल इंटू जीपी अपॉन में नेट सेल इंटू 100 करके। तो सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट था समझने का, मेन ये वाला कि सेलिंग प्राइस 40% अबव कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये था कि आपकी सेल कॉस्ट से 40% ज़्यादा है और कॉस्ट से सेल जितनी ज़्यादा होती है वो हमारी जीपी होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।